हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बीम पर। मैं हूं दीपक गुलिया और हम पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इसके बेसिक्स को, तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आगे का। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रेट्स की वैल्यू याद कराना चाहूँगा जो काफ़ी बार यूज होते हैं। जैसे रेट हो और टाइम है। रेट है कितना, 5%। तो 2 साल में परसेंटेज में देखें और रेशियो में देखें तो इसका रेशियो, ये टाइम है अपना। तो 2 साल के लिए इसका जो नेट रेट होगा वो क्या होगा, 5 का क्या होता है 10.25%। और रेशियो में देखें तो क्या होता है, 5 को रेशियो में कितना लिखते हैं, 1/20 लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, ये 20 से 21 होगा और 2 साल में कितना हो जाएगा, ये 400 से 441 हो जाएगा। और ये 41 क्या हो जाएगा, ये अपना इंटरेस्ट हो जाएगा। तो, तो ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया और ये हो गया इंटरेस्ट। ऐसे ही अगर हम 3 साल के लिए देखें, 3 साल के लिए देखें तो परसेंटेज में क्या होगा, ये परसेंटेज में कितना होता है, ये होता है 15.7625%। और अगर इसको रेशियो में देखें तो रेशियो में क्या होता है, ये होता है 8000 रेशियो 9261। निकालने में सिखा चुका हूँ आपको कि कैसे निकालते हैं। तो प्रॉफिट यहाँ पे वो कितना हुआ, इंटरेस्ट कितना हुआ 2161। तो ये काफ़ी बार यूज होती है, तो इनको हम सीधा याद कर लेंगे। इसके बाद अगर 10% की बात करें, 10% की बात करें तो वो 2 साल के लिए कितना होगा 21%। और रेशियो में 100 से कितना 121। प्रो इंटरेस्ट कितना हो गया 21 हो गया। और 3 साल में वो कितना हुआ, 3 साल में उसका परसेंटेज में कितना होता हो 33.1% नेट रेट। और 3 साल के लिए रेशियो में कितना हो जाएगा 1000 से 1331। और उसका इंटरेस्ट कितना हो गया 331 हो गया। इसके बाद एक और रेट की हम बात करें जो कि क्या है 20% है। तो 20% का नेट रेट क्या होगा 2 साल के लिए 44%। हम सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे 2 साल के लिए, तो क्या होता है x+y+xy/100। तो वहाँ रखेंगे तो इसका क्या आएगा 44% आएगा। और इसको रेशियो में देखें तो ये क्या होता है 25/36। और 11 कितना हो गया, ये इसका इंटरेस्ट हो गया। और 3 साल की बात करें, 3 साल में 20 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72.8%। और रेशियो में 3 साल में कितना हो जाएगा 125 से 216। ये कितना हो गया 91 इंटरेस्ट। तो ये 3 रेट्स है जो कि हमें याद करने हैं सीधा, इनको हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो अब हम अगर क्वेश्चन करने का ट्राई करें और पहला क्वेश्चन देखिए तो उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है ₹2100 इज लेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स, फाइंड द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। तो एक प्रिंसिपल है 2100 वो 5% के रेट से 2 साल के लिए दिया जाता है। तो अमाउंट पूछिए, तो हम अभी याद करके आए थे 5% की रेट क्या होती है, रेशियो में देखें तो 1/20 होता है। 1/20 होता है तो 2 साल में वो कितना हो जाएगा 400 से 441 हो जाएगा। 400 से 441 हो जाएगा। अगर 400 की वैल्यू 2100 दे रखी है तो एक की कितनी होगी 2100/400। और कितने की निकालनी है 441 की निकालनी है। तो इसको सोल्व करें तो अगर हम देखें 2 जीरो से 2 जीरो जाएगी तो 21/4 में बचा, मतलब आंसर कहाँ पे जाएगा पॉइंट में जाएगा। और हमारा पॉइंट में एक ही आंसर दे रखा है तो अपना बी आंसर हो गया। अगर इसको करने का ट्राई करें तो 21/4 को हम क्या लिखते हैं 5.25 होता है, 5 चौक 20 और 1/4 मिला 5.24। मतलब इसको हम कैसे लिख लेंगे 5 से ही 1/4।
इससे 441 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 5 चौक 20, 2000, फिर 5 चौक 20, 2000 और 200, 2200 और फिर 5, इस टर्म से तो 2205 आया। फिर 1/4 को 441 से करेंगे तो हम 441 में से 1 हटा लेते हैं, 440 प्लस 1 लिख लें इसको, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से 110 आ जाएगा और इस 1 से क्या आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। 1/4 होगा 1 का, तो 0.25, तो अपना आंसर कितना होगा, 525,132। तो ये अपना आंसर आ गया 231525। तो इसके बाद अगर हम इसको परसेंटेज से और करके देखें तो हमारा नेट परसेंट क्या होता है, 5 रेट और 2 साल के लिए हो, हमारा नेट परसेंट क्या होता है, 10.25% होता है। तो हम इसका 10.25 निकालेंगे सीधा, हम पहले इसका 10% निकालेंगे। अगर इसका 21 होगा, 10% निकालेंगे तो क्या आएगा, 210 आएगा। और अगर हम अमाउंट में प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो कितना अमाउंट आ जाएगा, तो 210 में अगर हमने 2100 में 210 जोड़ा तो कितना हुआ, 2310 के पास पहुँचा। मतलब ये तो आंसर है नहीं, क्यों, अभी 0.25 और निकालना है। तो अगर हम 2100 देखें तो इसका 10% कितना है, 210 है, इसका 1% क्या हो गया, 21, तो उसका 0.25% कितना हो गया, मतलब 21 का चौथा हिस्सा, 21/4 आ जाएगा। तो 21/4 को हम क्या लिखेंगे, 5.25। तो अगर यहाँ पे आप 5.25 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2315.25 हो जाएगा। तो परसेंटेज से हम ऐसे कर लेंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है कि एक अमाउंट है, मतलब प्रिंसिपल है 55,000 का, उस पर 20% का इंटरेस्ट लग रहा है 3 साल के लिए। तो रेट वो पूछा है कि अमाउंट कितनी हो जाएगी। तो 20 साल का 3 साल के लिए लग रहा है तो रेशो क्या होगी, 20 साल का 3 साल के लिए लग रहा है तो रेशो कितनी होगी, प्रिंसिपल और अमाउंट की 125:216 होगी। अगर 125 की वैल्यू दे रखी है 55,000, तो एक की कितनी होगी, 55,000 अपॉन में 125, और हमें कितने की निकालनी है, 216 की निकालनी है। तो आपको पता है 1000/125 क्या होता है, 125 गुणा 8 करेंगे तो 1000 होता है। तो ये कितने पे जाएगा, 8 पे जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, 55 × 8 × 216। तो अगर हम यहाँ देखें, पहली बात ये 55 है, 11 का मल्टीपल है, तो जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। तो अगर हम देखें ये 11 का मल्टीपल है, 5 4 9 9 गए, हाँ ये है, 8 6 -9 ये नहीं है, 8 में से ये भी नहीं है, और 9 और 4 13 में से 9 गए, ये भी नहीं है। तो हमारा जो 18 का मल्टीपल 11 का मल्टीपल है वो ए ऑप्शन है, तो हमारा आंसर ए हो गया। तो मल्टीपल से हम इसको ऐसे ख़त्म करके पहला आंसर लगा देंगे। अगर हम इसमें और देखें तो एक क्या चीज़ है, यहाँ 55 में एक 5 आता है, 55 में क्या होता है, हमें ये निकालना है। तो यहाँ 1 5 है और जो 2 के पेयर है वो काफ़ी है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 1 0 आएगी लास्ट में, 1 0 आएगी और उसके बाद जो भी आएगा वो इवन नंबर आएगा। 0 के बाद जो भी आएगा इवन नंबर आएगा। तो यहाँ 3 0 है, ये गया, यहाँ 0 के बाद ओड नंबर है, ये गया। तो इन दो आंसर में से एक होना है। तो इसके बाद अगर हम और क्या देख सकते हैं इसमें, 8 पंजे 40 कर दें तो ये 11 गुना 4 गुना 216 हो जाएगा। तो अब यूनिट डिजिट देखिए तो 11 और 4 की होगी, यहाँ से कितनी आई, यहाँ से 4 आई, फिर 4 को 6 से करेंगे तो 4 है, तो 0 के बाद 4 आना है। तो अपना आंसर फिर ये हो गया, नहीं तो हम सीधा 11 का मल्टीपल देख लेते। तो ऑप्शन से हम ऐसे कर लेंगे विदाउट कैलकुलेशन किए। इसके बाद अगर हम इसको रेशियो से उसके परसेंटेज से देखें तो 20% का नेट रेट कितना होता है 3 साल के लिए, वो अब याद कराया था कितना है, 72.8% होता है। तो 55,000 का 72.8% निकालना हमें। तो अगर हम देखें, अगर 55,000 का हम 7% निकाल लें, पहले 70% निकालते हैं, इसको ऐसे तोड़ लेते, 70 + 2 + 0.8। तो अगर हम
55,000 का पहले 70% निकाल ले तो क्या होगा, 55,000 का 70% मतलब 55 गुणा 7/10, 55,000 गुणा 7/10। तो 55,000 गुणा 7/10 करेंगे तो हम ये आएगा। तो 7 पंजे हम पहले 35 करेंगे, फिर 35 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 पंजे 35 होगा और 5 इन दोनों का सम बीच में आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। तो 11 से मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं। तो अपना कितना आ गया, 38,500 आ गया। 70% इसका 38,500 आ गया। तो अब हम अगर 55,000 में 38,500 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 38,500 जोड़ेंगे तो उत्तर 93,500 हो जाएगा। मतलब जो भी आंसर होगा 93,500 से ऊपर होगा, बिकॉज इसमें 2.8% हो रहा है, ऐड होना है। तो सारे 93,000 से 500 से ऊपर है। तो इसके बाद अगर हम उसका 2% निकालें तो 2% कैसे निकालेंगे, 55,000 का 1% कितना है, 5500 है। तो उसका डबल कर देंगे, 55,000 का 1%, 2 जीरो हटानी है तो उसका डबल करेंगे तो कितना हो गया, 1100 हो गया। मतलब इसमें 1100 और ऐड होना है। इसमें 1100 ऐड हुआ तो हमारे पास कितनी टर्म हो गई थी, 93,500 हो गई थी। यहाँ ऐड किया था 3800 तो 93,500 हो गई थी। इसमें 1100 और ऐड करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, वो 94,600 हो जाएगा। फिर 0.8 से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो भी आंसर होगा वो 94,600 के करीब होगा, इससे तो बड़ा होगा और इतना बड़ा नहीं जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर हम इसका 0.8 भी निकालें तो कितना होगा 0.1, इसका 1.1% कितना है, 5500 है। तो 0.1 कितना होगा, 440 होगा। तो इसमें अगर 440 जोड़ेंगे तो अपना ए ऑप्शन आ जाएगा। तो परसेंटेज से हम ऐसे कर लेंगे, हम ट्राई करेंगे कि एक बार ना निकाल के टुकड़ों में निकाले परसेंटेज को और ऑप्शन को चेक करते रहे। तो जो भी ऑप्शन अपना दिखेगा कटता रहेगा, जो ऑप्शन बचा वो अपना आंसर हो जाएगा। अगर इसके बाद अगर हम इसको एक और तरीके से, जो कि हमारी गोल्डन रेशियो थी उससे करके देखें तो 3 साल के लिए जब हमारा नेट परसेंट होता था, जो गोल्डन रेशियो होती थी वो क्या आती थी, 3:1 आती थी। और जो ये 3 के साथ आता था ये क्या होता था, ये प्रिंसिपल का 8% होता था। अगर हम 55,000 का 20% निकाले तो कितना आएगा, वो 11,000 आएगा। तो 11,000 आया। तो फिर इसके साथ क्या होता था, 11,000 का भी 8% होता था। अगर हम 11,000 का भी 20% निकाले तो क्या आ जाएगा, 1100 का डबल कर देंगे, मतलब कितना हो गया, वो 2200 हो गया। और फिर हम 2200 का भी 20% निकाले तो कितना हो गया, 440 हो गया। तो अगर हम अब इसमें ये सारी टर्म जोड़ेंगे तो अगर हम देखें लास्ट की 2 डिजिट से ही अपना आंसर आ जाना है। तो लास्ट की दो डिजिट कितनी आनी है, 0 और 4 आनी है, और वो कितने में, एक ऑप्शन में। तो हमारा आंसर ए हो गया। तो जोड़ने की भी नीड नहीं पड़ेगी। तो ये तीनों मेथड से ये क्वेश्चन हो सकता है। जोन सा आपको अच्छा लगे उससे कर लेना, पढ़ता सबसे सेम ही है ये। और किसी किसी क्वेश्चन में होता है, किसी में रेशियो मेथड अच्छा रहेगा, किसी में गोल्डन रेशियो अच्छा रहेगा, और किसी में क्या अपना नेट परसेंटेज वाला मेथड अच्छा रहेगा। तो वो क्वेश्चन के हिसाब से हम देखते रहेंगे कि किसी में कौन सा ठीक रहेगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें उसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है फाइंड द प्रिंसिपल इफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 16.2/3% पर एनम फॉर 2 years एंड द सम बिकेम ₹196। तो बोल रहा है कि प्रिंसिपल है उस पर 16 से 2/3 का इंटरेस्ट लगा 2 साल के लिए, तो अमाउंट कितनी होगी, 196 होगी। तो मूलधन बताना। तो अगर हम देखें तो 16 से 2/6 को हम रेशियो में क्या लिख सकते हैं, 1/6। मतलब प्रिंसिपल हमारा रेशियो का क्या हो गया, 6 से 7 हो रही है, तो 2 साल के लिए हो रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा प्रिंसिपल का अमाउंट का रेशियो कितना आया, 36:49 आया। अगर 49 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 196 दे रखी है, तो ये कितना है, × 4 है। 9 चौक 36, 4 चौक 16, 160 और 36 196। तो अगर 36 गुणा 4 करेंगे तो ये कितना होता है, 144 होता है। तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको हम ऐसे कर लेंगे। तो अगर इसमें नेट रेट निकालने का ट्राई करेंगे तो ये रेशियो टिपिकल, ये परसेंटेज टिपिकल परसेंटेज है, इससे नेट रेट नहीं निकल पाएगा आसानी से। तो इसके लिए, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जो बेस्ट मेथड है वो क्या हो गया अपना, वो अपना रेशियो मेथड हो गया।
तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है फाइंड द प्रिंसिपल इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 ईयर इज ₹420। तो 10% के हिसाब से कोई प्रिंसिपल पे रेट इंटरेस्ट लगा तो वो 2 साल में 420 इंटरेस्ट देता है। तो उसमें क्या बताना, उसका प्रिंसिपल बताना। तो अभी याद करा के आया था कि 10% के लिए अपना रेशियो जो वो इंटरेस्ट होता है वो कितना होता है, 21 होता है, और प्रिंसिपल कितना होता है, प्रिंसिपल 100 होता है। अगर 21 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 420 मतलब इंटू 20 है, तो 100 की कितनी होगी, इंटू 20 होगा तो कितनी होगी, 2000 होगी। तो ये अपना आंसर हो गया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें उसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा था कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹3000 इन 2 ईयर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% पर एनम फॉर फर्स्ट ईयर एंड 3% पर एनम फॉर सेकेंड ईयर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा 3000 रुपये 2 साल के लिए। अगर पहले साल रेट कितना 4% है और दूसरे साल 3% है, तो अगर हम इसका नेट रेट निकालने का ट्राई करें तो सक्सेसिव परसेंटेज वाला फॉर्मूला नेट रेट निकालने का क्या होता था, 2 टर्म के लिए x + y xy/100। तो अगर हम यहाँ से निकालेंगे 4 और 3 7 और 4 3 12 अपॉन 100 होगा तो 7.12। तो 7.12 तो आगे हमें क्या निकालना है, हमें 3000 का 7.12% निकालना है। तो 3000 का 1% कितना होगा, 3000 का 1% कितना होगा, 30 होगा। तो इंटू 30 कर देंगे इसका तो क्या होगा, 30,000 का 1% 30 है तो 7.12% क्या होगा, इंटू 30 कर देंगे। तो लास्ट में क्या आना है, ये 0 कट जानी है पॉइंट से और 1 पॉइंट बचना है, और लास्ट में 3 दूनी 6 मतलब 0.6 आना है लास्ट में। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे और पूरा भी करें तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 3 और 7 तिया 21। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। बट जो यूनिट डिजिट होती है या प्राइम नंबर होता है ये काफ़ी हेल्प करते हैं, अप्रोक्सिएशन हो गया, तो इनको ऑप्शन को ध्यान रखा करो। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देख के उसमें क्या है दे रखा है, इसमें दे रखा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹18,750 इन 2 ईयर्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 4% फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 8% फॉर द सेकेंड ईयर। तो वैसे ही अगर इनका नेट रेट निकाल के देखें तो क्या आ जाएगा, x + y करेंगे तो क्या आ गया 12, और फिर 8 चौक 32/100 होगा तो 0.32। तो नेट रेट अपना क्या आ गया, 12.32% आ गया, 12.32% आ गया। अगर 18,750 का हम 12% निकालने के देखें तो क्या हो जाएगा, 1875 गुणा 12/10। तो इसको निकालेंगे तो क्या हो गया, 12 पंजे 60, 6 12 सत्ते 84 और 6 90। तो 90 9 हो गया, फिर क्या हो गया 12 8 96 और 9 105। तो 5 आया और 10 गया, 12 एकम 12 और 22 500। तो इस नीचे वाली 10 से 1 0 कट गई, तो ये क्या आ गया 2250 आ गया। तो 12,000 इसका 18,750 का 12% 2250 आया। तो जो हमारा आंसर होगा ये तो होगा नहीं, ये तो काफ़ी छोटा रह गया, तो 2250 के आसपास होगा, इसके आसपास होगा। बट ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी दे रखा है, तो नन ऑफ दीज है तो हमने एग्जैक्टली निकालना पड़ेगा। तो अगर हम देखें अब 12% तो हमने निकाल दिया, हमने 0.32 और निकालना है। तो अगर हम 1875 का 0.32% और निकाल के देखें तो 1875 का 1% कितना होगा, 1% कितना होगा 187.5 होगा। तो इसका 0.100% कितना होगा, 0.100% इसका होगा 1.875। अगर इसका 1% इतना है तो हमें 0.100 चाहिए, तो ये 0.8 के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इसका 1% इतना होगा, मतलब 0.100%। तो अगर हम अब देखें तो 0.875 को हम क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में, ये क्या होता है, ये अपना ये 8/7 7/8 होता है। तो हमारी वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। तो अब हमें ये किसकी वैल्यू आई, ये वैल्यू आई 0.001 की, ये 0.001 की वैल्यू आई, बट 0.01 की आई,
0.01 की वैल्यू आई, बट हमें निकालनी कितनी है, हमें 32.32 की निकालनी है। तो अगर इसके इंटू में 32 कर देंगे तो 0.32 की आ जाएगी। तो 32 किया तो 32 से तो यहाँ 32 आया, 32 से कम 32, फिर क्या आया 32 से ये 7/8 का होगा, 32 का 7/8 निकालेंगे तो 8 चौक 4 पे गया, और फिर 7 चौक 28, मतलब प्लस 28 हो रहा है। तो ये कितना हो गया 60 हो गया। तो अगर हम इसमें 60 और जोड़ दें तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा, ये अपना आंसर 01231। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है ए ऑप्शन है। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें उसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इन 2.5 ईयर एट 10% पर एनम इज कितना 3787 दे रखा है। तो 3787 दे रखा है 10% के रेट पे 2.5 साल के लिए। तो अगर हम देखें 2.5 साल दे रखा है, तो 2.5 साल का हम कैसे करेंगे, तो 2 साल तो पूरा लगेगा, ये 10% हो गया, फिर अगले साल भी कितना लगा 10% लगा, पर तीसरे साल क्या लगा, तीसरे साल पूरा साल नहीं हुआ तो कितना रेट भी आधा हो गया, तो 5% लगेगा। तो अगर अब हम इनका सक्सेसिव निकाल के नेट परसेंट निकालने का ट्राई करें, तो 10 और 10% का सक्सेसिव याद कराया था 2 साल के लिए, कितना होता है 21 होता है। और अब अगर हम 21 और 5 का निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, x + y + xy/100। तो x + y होगा तो कितना हो गया 21 + 5 26, फिर क्या होगा 21 × 5/100, तो 21 × 5 कितना हुआ 105 हो गया, और बटे 100 हुआ तो कितना आया 0.105। तो ये क्या आ गया, ये इतना आ गया, इतना आ गया। तो अगर प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी तो निकालनी है, तो अगर हमारा 100% प्रिंसिपल है तो उसका 27.05 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये इंटरेस्ट हो गया, ये 3787 दे रखी है, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो हम 0.5 को क्या लिख सकते हैं, इसको 1/20 लिख लेंगे। 0.5 को 0.05 को हम 1/20 लिख लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा अपना 27 1/20। तो 27 × 20 करेंगे कितना होगा 540 + 1 541/20 हो गया ये। उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 3784। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू कितनी होगी 541 × 20। तो हमें कितने की निकालनी है, हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम एक बात देखें तो यहाँ ओड नंबर है, ओड नंबर है, तो 1 2 3 जीरो आनी है, ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ, तो अपना ए आंसर हो गया। तो हमें कैलकुलेट करने की नीड नहीं पड़ेगी अगर हम जीरो का ही ख्याल रख ले तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें उसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹10,000 एट 14% पर एनम फॉर 2 5/7 ईयर वेयर द इंटरेस्ट इज कंपाउंड ईयरली। तो 10,000 प्रिंसिपल है, 14% का रेट है, और जो साल है वो कितना है 2 साल 5/7। तो अगर हम देखें तो हमारा रेट कैसे लगेगा, 2 साल तो पूरा लगेगा 14%, और उसके बाद 14% का 5/7 लग जाएगा। तो अगर 14% का हम 5/7 निकालेंगे तो कितना हो गया 10 हो गया। तो उसके बाद हमारा रेट कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, हमारे 3 सक्सेसिव लग रही है, 3 टर्म के लिए लग रही है, तो 3 टर्म का रेट निकालना है। तो या तो क्या करो 3 वाला फॉर्मूला लगा दो, या क्या करो इन दोनों का निकालो और फिर जो आए उसका 10 के साथ निकाल दो। तो इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों का क्या होगा, जब सेम टर्म हो तो उसका फॉर्मूला क्या बताया था, उसका क्या था 2x + x²/100। तो 2x किया तो कितना आया 28 आया, और 14 स्क्वायर कितना आया 196, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा तो कितना आ गया 1.96। तो ये कितना हो गया 6992। इसके साथ आप 10% का निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2996 में 10 जुड़ेगा तो कितना हो गया 3996, 3996। फिर 2996 गुणा 10/10 होगा, मतलब एक 10 नीचे रहना, तो एक पॉइंट एक और खिसक जाएगा, तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा यहाँ आ जाएगा। तो ये कितनी वैल्यू हुई, इतनी वैल्यू आ गई 65998 और 99212 और 4, तो इतनी आ गई अपनी वैल्यू। तो हमारा नेट चेंज कितना आया
42.956% आ गया। तो अगर हम 10,000 पे हम 42.96% निकालेंगे, तो अगर इसका 1% की वैल्यू निकाले तो 10,000 की 1% की वैल्यू कितनी आएगी? इंटू 100 आएगी, इंटू 100 आएगी, सॉरी 1% की वैल्यू 100 आएगी, 100 आएगी तो 42.956 की निकाल लेंगे तो क्या कर देंगे? इंटू 100 कर देंगे। तो इसके इंटू 100 करेंगे तो ये पॉइंट हट के कहाँ जाएगा? ये पॉइंट हट के कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? 4295.5। तो 4295 के आसपास कौन सा है? ये ऑप्शन है। तो अपना ऑप्शन क्या हो गया? बी अपना आंसर हो गया। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। तो इस सेशन को हम यही ख़त्म करते हैं। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।